हम लोग बहुत जल्दी भूल भुलैया में खो जाते हैं। हमें बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए जैसे घोड़े के सामने दोनों तरफ वो लगा दिए जाते हैं ना, कि ना वो दाएं से देख सकता ना बाएं देख सकता। बस जब भी आप लोगों ने कुंडली को देखना है तो अपने दोनों तरफ ऐसे लगाइए और इमेजिन कीजिए आप एक ऐसा घर देख रहे हैं कुंडली के रूप में जिसमें 12 कमरे हैं और उस घर में 9 लोग ही रहने वाले हैं। उन 9 लोगों में कुछ लोगों में आपस में बनती है और कुछ में आपस में नहीं बनती। कुछ लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठ कर के बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग आपस में बैठ कर के खुश नहीं होते। सिंपल, इतना समझ में आया? एक घर है, 12 कमरे हैं, 9 लोग हैं। उनमें से किसी की बनती है, किसी की नहीं बनती है। ये जो 9 लोग हैं, इन सबके सोचने का तरीका अलग है। इनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। इनका सभी का अपना एक नेचर है, काम करने का तरीका है। क्लियर हुई बात? सो सिंपल। अब हम सबसे पहले उस घर के मुखिया को समझते हैं। उस घर का मुखिया है सूर्य नारायण भगवान। और सूर्य नारायण भगवान, जिसे हम सूर्य बोलते हैं, सन बोलते हैं, उसके सामने पहले लिखो सन, सन के आगे लिखो हॉट, हॉट, फिर ब्रैकेट में लिख दो बट हेल्दी, मीन्स पॉजिटिव फायर, बट इट्स मीन गुड फॉर हेल्थ, इट्स मीन गुड फॉर हेल्थ। हॉट है पर ये हॉटनेस, ये ऊर्जा, ये ऊष्मा आपके शरीर को चेतना प्रदान करती है, आपके शरीर को एक ताकत प्राप्त करती है। यह वह शक्ति है जो बीमारी को आपके शरीर में प्रवेश होने से रोकती है। अब राजा है तो उसका काम ये है कि घर का मुखिया होने के कारण उसको पूरे घर की सेफ्टी भी करनी है, उसको सभी लोगों का ख्याल भी रखना है। तो उसके बाद क्या जिम्मेवारी होगी? 2 जिम्मेवारी होगी। पूरे घर की सेफ्टी, जिसमें 12 कमरे हैं, और हर व्यक्ति का बराबर हिसाब भी रखना है उसे। सो सिंपल। अब चलो हम आते मन के ऊपर, यानी कि चंद्रमा पर। चंद्रमा के सामने लिखो शीतलता, यानी ठंडक। अब हम आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा ठंडक है, शीतलता है। तीसरा है मंगल। मंगल भी हॉट है बट अग्नि स्वरूप है। आप इसे लिखिए अग्नि स्वरूप। अग्नि स्वरूप का मतलब होता है अगर आपने इसका सदुपयोग किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और इसका उपयोग करते समय जरा सी भी गलती हो गई तो ये विध्वंस का कारण हो सकता है। पर इतनी बड़ी थ्योरी मत लिखिए। मार्स लिखें और मार्स के सामने लिख दें कैटालिस्ट। मार्स के सामने लिख दें कैटालिस्ट। कैटालिस्ट साइंस की टर्म में समझाता हूं मैं आप लोगों को। मार्स के सामने लिखें कैटालिस्ट। कैटालिस्ट उसको कहते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़े हैं वो समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए 2 लोग आपस में बैठे हैं और उनके, कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम करना, वही काम कैटालिस्ट करता है। जब रिएक्शन हो रही होती है उसमें कैटालिस्ट डाल दो तो उनका रिएक्शन बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। होम्योपैथी में ये फार्मूला बहुत यूज किया जाता है। होम्योपैथी में 7 दिन तक दवा देंगे, 8वें दिन एक स्पेशल कैटालिस्ट वाली दवा दे दी जाती है। जो होम्योपैथी को जानते हैं वो समझते हैं। वो पूरे 7 दिन जो भी डोज लिया उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा।
कि जो अब तक इम्पैक्ट आया कि नहीं आया, पर ये डोज और दे दो साथ में तो उसके इम्पैक्ट को बढ़ा देगा। तो वही मंगल है। मार्स इज कैटलिस्ट। मरकरी ये है मस्करा। मस्करा समझते हैं? चुटकुले वाला, जैसे मैं भी हूं मस्करा, कोई ऐसी बात नहीं। चुटकुलेबाजी सुनाता रहता हूं ना आप लोगों को। जिसको म्यूजिक पसंद, जिसको हंसी मजाक पसंद होता है। बुध एक प्रकार से उसमें गर्मी भी है, उसमें ठंड भी है, उसमें हवा भी है। तो आप इसे ऐसे समझें कि तीनों गुणों को लिए हुए है। ये जिसके साथ जैसा कोई होगा वैसा गुण अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है। मतलब जिसके साथ बैठेगा, गर्म के साथ बैठेगा तो गर्म हो जाएगा, ठंडे के साथ बैठेगा ठंडा हो जाएगा, हवा के साथ बैठेगा तो हवा हो जाएगा। समझ गए बात? सिंपल मीनिंग है इसका। या आप इसे कह सकते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये मैं सब युति समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर आता है बृहस्पति। जहां भी बैठेगा, जिसके साथ भी बैठेगा, गूढ़ता प्रदान करेगा। बृहस्पति गरिष्ठता देता है, बृहस्पति गूढ़ता देता है। गूढ़ता मतलब समझो गहराई, किसी सोच को गहरे में लेकर के जाता है, किसी विचार को गहराई में लेके जाता है, किसी ज्ञान को बड़े ढंग से ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और उस पर बहुत मनन करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं। वो गूढ़ता है। जैसे कई बार हम इंसानों के बारे में भी कह देते हैं ना, अरे ये आदमी बहुत गूढ़ है, बेशक सिंपल दिखता है, मतलब इसके अंदर नॉलेज है, चुप बैठा रहता है पर गूढ़ आदमी। गूढ़ का मतलब गुड़ा हुआ, गुड़ा हुआ का मतलब इसके अंदर केवल थोता ज्ञान नहीं है, इसने एक्सपीरियंस भी कर रखा है, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। वो गूढ़ता देता है। सर ऐसा फिर लिख आता सकते हैं, है सर ऐसा लिख सकते हैं कि इलेबोरेट कर देता है सब चीजों को। वो बाद में, पहले मैं जो समझा रहा हूँ उस टेक्निक को लिखो। यूं तो गुरु में बहुत सारी चीजें मैंने वो समझाना नहीं, फिर तो वो बेसिक में कराए आप लोग तो, है ना। फिर हर बार कहोगे बेसिक ही पढ़ाता रहता है ये आदमी। शुक्र ग्रह वेरी हॉट, शुक्र वेरी हॉट, साथ में लिख दो जवानी। मैं याद करने के तरीके बता रहा हूं आपको बस, ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। ये गुरु जी ठंडा है या गुरु ठंडा है या गर्म है? जुपिटर जुपिटर जो है ठंडा माना जाता है, गर्म नहीं। वैसे इसको आकाश तत्व कहा जाता है। इसका एलिमेंट जो है ईथर है। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, मैं उसको उस तरीके से नहीं ले रहा हूं अभी, तत्वों के हिसाब से नहीं ले रहा हूं। अगर तत्व के हिसाब से लूंगा तो शुक्र वाटर है, दो ग्रह वाटर एलिमेंट के होते हैं, मून एंड वीनस। तो तत्व के हिसाब से नहीं कह रहा। प्रकृति में शुक्र ग्रह जो होता है उसका जो इनर स्वभाव है वो गर्म है। शनि ग्रह वायु, बट बैलेंस वायु, तो लिखे बैलेंस्ड एयर। बैलेंस्ड एयर जिनकी होती है वो बहुत आराम आराम से बोलते हैं, बहुत आराम आराम से चलते हैं, भगदड़ में नहीं रहते। जिन लोगों में भी अगर आप भगदड़ देखें काम करते समय, भगदड़ का मतलब जल्दी जल्दी करो यार, ये भी कर ये भी कर, समझ लेना उसकी इस समय एयर गड़बड़ चल रही है। सिंपल, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। कोई फटाफट भागता है, दौड़ रहा है, ये कर दे वो कर, अरे तूने ये क्या कि नहीं, अरे उससे पूछ वो हुआ कि नहीं, फलाना हुआ ढिकड़ा हुआ, अरे भाई बस भाग लो दौड़ लो, है समझ लो शनि गड़बड़ा गया, एयर गड़बड़ा गई। और एयर पर डे के हिसाब से भी ऊपर नीचे होती रहती थोड़ी बहुत। कभी कभी महीने में एक आध दिन सबकी जिंदगी में आता है जब एयर गड़बड़ा जाती है। अच्छा, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, समझ लेना वायु की गड़बड़ है, ये एयर की प्रॉब्लम है। अब चलते हैं राहु जी के पास।
राहु का मतलब हवा, हवाई, यानी कि आंधी और तूफान। ये हवा, चलती हुई हवा कब आंधी का रूप ले लेगी और चलती हुई आंधी कब तूफान का रूप ले लेगी, देयर इज नो आइडिया। इसका मतलब राहु। जब आप कभी कभी फील करते ना, अरे यार ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अच्छा अच्छा, अरे यार अब हवा है ना, दिशा बदल गई, पहले तो अच्छा आ रही थी, अच्छा अच्छा अब ऐसे हो गई है, पर अचानक से पता चला रेत उड़ने लगा, अरे ये तो आंधी आ गई। और कब तूफान आ जाए कुछ नहीं कह सकते। अब आते हैं केतु के ऊपर। सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा विध्वंसकारी। अगर ये शांत होगा तो मेडिटेशन की अपार संभावनाओं को जगा देता है, यानी कि समाधि की स्टेज तक ले जाता है, समाधि करवाता है। और जिन लोगों को भी समाधि का अभ्यास होता है या डीप मेडिटेशन का अभ्यास होता है, उनका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। सामान्य रूप से जो रोज डेली मेडिटेशन करते हैं उनका बीपी 70 और 110 के बीच में ही रहता है। अच्छा बीपी 80 और 120 माना जाता है, उनका 70 और 110 ही रहता है। कभी कभी तो 65 तक भी आ जाता है नीचे वाला। पल्स रेट 65 और 70 रहती है। अगर ये विध्वंसकारी हो गया तो कहते हैं ना बीपी शूट आउट है, सीधा ब्रेन हैमरेज, एक्सट्रीम सिचुएशंस को दिखाता है। मेडिटेशन में आ जाएगा, नहीं तो आग लगाएगा। आपने बर्मा में एक घटना सुनी होगी कुछ सालों पूर्व। बर्मा का एक मॉन्क, उसने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाई और उनको बर्मा से बाहर निकाल दिया। ये आपने समाचार सुना होगा। अभी मॉन्क कौन है? मॉन्क एक ऐसी परंपरा से आते हैं जिनका काम है केवल और केवल मेडिटेशन करना, विचारों पर ध्यान करना, मेडिटेशन करना उनका लाइफ का एक अभिन्न अंग है। अब वो व्यक्ति अगर उग्र हुआ तो इतना उग्र हुआ कि उसने मारकाट मचा दी। अपने टोटल अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट उठ करके उसने एक नया ही विकराल रूप धारण कर लिया, क्रोध का। जो लोग कहते थे हम कभी किसी से नहीं डरते, हम मौत से नहीं डरते, और वो लोग भी भाग खड़े हुए। तो कितना बड़ा उसने साहस, पराक्रम, जो मर्जी कह लें, दिखाया होगा। तो ये केतु की परिभाषा है। साधु की उपाधि केतु को इसीलिए दी गई है। साधु जब मेडिटेशन की अवस्था में है तो उससे ज्यादा शांत, सहज और सरल कोई नहीं हो सकता। वो उसकी अपनी लिमिट है, उसकी लिमिट तक आम आदमी नहीं पहुंच सकता। और जब वो उग्र रूप धारण करता है तो भी उसकी लिमिट तक कोई आम आदमी नहीं पहुंच सकता। दैट इज अ केतु। अब आपने ये 9 लोगों के बारे में, घर में रहने वाले 9 लोगों के बारे में नेचर को थोड़ा समझा है। अब हमने ये भी देखना है कि किसका स्वभाव क्या, ये हम समझे। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक कमरा ऐसा है जिसमें 2 लोग मिल गए आपस में, और उनको कह दिया भाई तुम 2 लोग इस कमरे में रहोगे, तो वहां पर क्या एक्शन रिएक्शन होगा। तो उसके लिए हमने क्या समझना है? नंबर 1 कि ये कमरा किस चीज का बना हुआ, मतलब ये कमरा किस कार्य के लिए यूज होता है। ये लाइब्रेरी है या किचन है या ड्राइंग रूम है या आपका पूजा घर है
या मनोरंजन कक्ष है, क्या है ये? नंबर 1 पॉइंट हमने देखना है ये कमरा किसका है, किस कार्य के लिए उपयोग होता है। दूसरी बात क्या, इसमें जो 2 लोग घुसे हैं इस कमरे में वो कौन हैं। अब वो 2 लोग मिले हैं तो आपने ये देखना होगा इनके विचार आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, या बेस्ट फ्रेंड होंगे या एनिमी होंगे, या समझौता करके बैठ जाएंगे आपस में। 3 ही चीजें होंगी, या तो बेस्ट फ्रेंड होंगे या एनिमी होंगे या समझौता करके बैठ जाएंगे। समझौते का मतलब ना तो भाई तू मेरे से सिर फोड़, ना मैं तेरे से सिर फोड़ू, तू भी चुपचाप बैठा रहे, मुझे भी अपना, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, दैट इज समझौता। ठीक है, ये 3 स्थितियां उभरेंगी। अब सबसे बेस्ट क्या चीज होगी एक इंसान के लिए, उस कमरे में जो भी 2 आए वो आपस में बेस्ट फ्रेंड हो। उससे भी बड़ी चीज, वो कमरा जिसमें वो आए वो भी उनके नेचर से मिलता होना चाहिए। क्लियर बात? अगर ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, कमरा भी मिल रहा है, 2 ग्रह हैं वो आपस में भी मिल रहे हैं, तो वो आपकी कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति मानी जाएगी। यानी कि जिंदगी में सबसे अच्छे रिजल्ट आपको उसी कमरे से मिलने वाले हैं, और वो चीज आप अचीव करोगे ही करोगे। जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं ना जो बिना मांगे मिलती रहती हैं, बिना मांगे मिलती रहती हैं, और कुछ को अचीव करना पड़ता है। जब ये दोनों तीनों स्थितियां, आर्यान बीच में मत बोलो, जो मैं बाद में कहूंगा, मैं समझा करो बात को यार, मैं फिर घूम जाता हूँ इधर उधर। मैं भूल गया फिर क्या बोल रहा था मैं। हाँ, ये अगर स्थितियां अगर उपयुक्त हो गई तो उस व्यक्ति को अच्छे ढंग से प्राप्त होगा बिना मेहनत किए। अगर इनमें कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हुई तो वही चैलेंज आपके लिए हो जाएगा। अब एक स्थिति सोचो, 2 लोग कमरे में घुस गए, दोनों एक दूसरे के शत्रु, और दोनों को पता चला जिस कमरे में हम घुस गए उस कमरे से भी हमारा कोई लेना देना नहीं। जैसे 10वीं क्लास का बच्चा इंजीनियरिंग के किसी लैब में ऐसे में घुस जाए जिसका उसके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं, या आप समझो आर्ट साइड पढ़ने वाला बच्चा केमिस्ट्री के लैब में घुस जाए, अब उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो वो 2 शत्रु हों और वो कमरा भी उनके लिए समस्या हो, वो रियल चैलेंज ऑफ लाइफ है। और वो संघर्ष करने से भी नहीं मिलता, वो डूब जाता है। डूब जाता का मतलब वो आपका वीक पॉइंट है, वीक एरिया है। इसे आप वीक पॉइंट कहें, वीक एरिया कहें, जो मर्जी कहें। चीज समझ में आ गई? सो सिंपल, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। 2 लोग कौन मिले, वो कमरा कैसा है, किस चीज का है, आपस में हिसाब किताब कैसा है, यानी कि इनकी आपस की इक्वेशन कैसी है। इसी से हमें पता लग जाएगा कि कहानी क्या है। अब एक पॉइंट और आता है। पॉइंट क्या आता है कि साहब, एक होता है किराएदार और एक होता है मालिक। अब इन 9 लोगों में से हर किसी को किसी कमरे का मालिक बनाया हुआ है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास 2-2 कमरों के मालिकाना हक है, यानी वो 2 कमरों के 2 रूम के मालिक हैं। अगर आपकी भाषा में बताऊं, जैसे शनि ग्रह, वो मकर राशि का भी मालिक है, वो शनि राशि का भी मालिक है, यानी 2 घर आ गए। गुरु ग्रह, वो धनु का भी मालिक है, वो मीन का भी मालिक है।
मंगल ग्रह वो मेष का भी मालिक है, वो वृश्चिक का भी मालिक है। शुक्र ग्रह वो वृष का भी मालिक है, वो तुला का भी मालिक। कहने का मतलब सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सब के पास दो दो कमरे हैं। सूर्य के पास एक है, चंद्रमा के पास एक है, ये एक ही घर के मालिक है। बाकियों के पास दो दो का हिसाब किताब है। अब हमने क्या देखना है, एक और सिचुएशन क्रिएट होती है कि जो व्यक्ति जिस घर का मालिक है, क्या वो अपने घर में ही बैठा है? नंबर एक पॉइंट, क्या वह अपने घर में बैठा है या वो अपने घर के बिल्कुल सामने बैठा है? जैसे हम लोग भी है ना, हमारे इंडिया में बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, अपने घर के सामने कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं ताकि आने जाने वालों पर नजर रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो पहले पूछ लेते हैं, हाँ भाई कहाँ जा रहा है तू, क्या चक्कर है तेरा, क्यों आया है तू, पूरा उससे इंक्वायरी कर लेंगे। तो ऐसे ही ये दोनों ही स्थितियां उस घर के लिए अच्छी है। किसके लिए अच्छी है? उस घर के लिए अच्छी है। कब होगी घर के लिए सिचुएशन अच्छी? जब घर का मालिक घर में हो या घर के बिल्कुल सामने हो। पर ये हर कुंडली में ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती कि हर एक का घर का मालिक घर में ही हो। तो क्या कहा जाता है, भाई तुम किसी को ड्यूटी ये दी जाती है, भाई तुम अपने घर में नहीं रहोगे, तुम किसी और के घर में चले जाओ। पर वहां पर तुम्हारी जो डेफिनेशन होगी, जो तुम्हारा जो हिसाब किताब होगा, वो एज ए किराएदार होगा। तुम्हारा जो ट्रीटमेंट होगा वो एज ए किराएदार होगा। जैसे किसी व्यक्ति की गुड़गांव में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बेशक वो करोड़पति है, और वो इंग्लैंड चला गया और जाते तो वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। अब वो जाते ही वहां पे क्या करेगा, रेंट पे रहेगा। तो वहां तो किराएदार है ना, बेशक वो गुड़गांव में जमीन का मालिक है, पर वो वहां जाकर के किराएदार हो गया। या हिंदुस्तान में ही सोच लो, किसी की बॉम्बे ट्रांसफर हो जाए, वो वहां रेंट पे चला जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, वहां तो किराएदारी कहा जाएगा ना। वो ये नहीं कह सकता साहब मैं तो पीछे से बहुत बड़ा मालिक हूं, होगा भाई, यहाँ तो तू किराएदार है। यानी कि कोई भी ग्रह अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में जाएगा तो वह किराएदार कहलाएगा। देखो बिल्कुल आम भाषा में जो हम रोज का देखते हैं ना हिसाब किताब में, उस भाषा में समझा रहा हूं आपको। अब यहां एक सिचुएशन और उभरेगी, क्या? या तो वो अपने मित्र के घर में घुस जाए, मतलब किराया तो मिला उसको, अरे तेरा फ्लैट खाली है यार, तू तो मेरा दोस्त है यार, तू मुझे चाबी दे दे, थोड़े समय बिताना है मेरे को, मैं तेरे कमरे में रह जाता हूँ। मित्र कहता अरे वाह वाह वाह, ले चाबी पकड़, तू तो मेरा परम मित्र है, तुझे नहीं कमरा दूंगा तो और किसे दूंगा। तो ये भी तो होता है कि उसको अपने जान पहचान का या मित्र का घर मिल गया। अब बताओ उसके लिए आसान हुआ कि मुश्किल हुआ? यहाँ रहना आसान हुआ। अब एक जगह ऐसा है, उसको घर ऐसी जगह मिल रहा है जहां तो उसका ना तो मन करता, ना पड़ोसियों से उसका संबंध अच्छा, ना वो लोकेशन अच्छी, तो बंदे का माइंड कैसा हो जाएगा? बेशक किराएदार है, वो कहेगा ये भगवान जल्दी से निकाल मुझे यहाँ से, बस किसी तरीके से वह मौका लगते ही भागूं। तो ग्रह कैसा रहेगा ये समझ गए। अब हम इस पॉइंट पर देखते हैं कि ग्रह कब हमें फायदा देते हैं और कब हमारा नुकसान कर बैठते हैं। ग्रह कब हमें फायदा देते हैं और कब हमें नुकसान देते हैं। इस थ्योरी को समझ जाओगे तो ज्योतिष समझ जाओगे। खुश ग्रह, प्रसन्न ग्रह, हैप्पी प्लैनेट हमेशा हमें फायदा देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैप्पी प्लैनेट आपको फायदा देंगे। दुखी ग्रह
हमें दुख देंगे। सो सिंपल। तो अब हमारा क्या उद्देश्य बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? हम जब कुंडली देख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये चीजें देखनी है, कौन किराएदार है, कौन मालिक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कौन सा ग्रह सुखी है, कौन सा ग्रह दुखी है, बस ये फाइंड आउट पता करना है। क्रिस्टल क्लियर चीज आपके सामने आ जाएगी। जो खुश है ग्रह है वो अपनी कारक चीजों को आपको बहुत फायदा देगा। जो ग्रह दुखी है वो अपनी कारक चीजों का दुख देगा। कारक का मतलब सिग्निफिकेटर, यानी जो रेस्पॉन्सिबल है, जो प्लेनेट जो चीजें देने के लिए, वह उसका कारक माना जाएगा। जैसे जमीन का कारक मंगल ग्रह, अगर मंगल आपकी कुंडली में खुश है तो वो आपको जमीन देगा ही देगा। दैट्स श्योर शॉट। ये वो प्रेडिक्शंस का तरीका बता रहा हूं कि आप आंख बंद करके प्रेडिक्शन कर देना, ठीक ही आएगी। अगर ये 2-3 मुद्दे पता लगा लो बस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है नेट रिजल्ट में? सुखी ग्रह, दुखी ग्रह। अब ग्रहों में ये प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी इंसानों में भी यही प्रॉब्लम है। हम सबका काम करने का तरीका भी यही है। सुखी इंसान हैप्पीनेस को फैलाता है, दुखी इंसान दुख को फैलाता है। कभी दुखी आदमी के साथ बैठ के आप बात करो, वो आपको भी दुखी कर देगा और वो चाहता है आप भी दुखी हो। अगर आप हंस दिए ना, वहां फिर झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा पट्टा हंस रहा है, तो झगड़ा हो जाएगा, मित्रता खत्म हो जाएगी। और हंस खुश इंसान, उसके बाद दुखी लेके भी जाओगे तो भी आपको खुश करके भेजेगा। इस फिलॉसफी को ऑलवेज ध्यान रखना। तो हमें सुखी ग्रह को ढूंढना है और दुखी ग्रह को। और सुखी कब होगा? जब या तो अपने घर में होगा। आदमी जब कहते हैं अरे हम तो अपनी कोठी में रहते हैं भैया, हमारा खुद का मकान है, हम चाहे रसोई यहाँ बनाए चाहे हम रसोई वहां बनाए, ये हमारी मर्जी है, फिर वो गाना गा देता है। पर किराएदार थोड़ी कह सकता है चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। अरे आरती, चले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते किराएदार। अब ये भी देखना है वो किराएदार तो बना, फिर किसके घर में घुसा, कहीं दुश्मन के घर में तो नहीं घुस गया, तो दुखी हो जाएगा बेचारा। हो जाएगा नहीं दुखी? हो जाएगा, सिंपल। और अगर वो अपने मित्र के घर में चला गया तो सुखी हो जाएगा। ऊपर से ज्यादा अच्छी उसको प्रसन्नता जब होगी जब उसी कमरे में उसका और कोई परम मित्र आके बैठ जाए। अब ये बहुत बढ़िया सिचुएशन हो गई। नंबर 1 बात, कोई ग्रह अपने मित्र के घर में चला जाए और ऊपर से उस घर में उसका ही परम मित्र आ जाए, दैट्स द बेस्ट सिचुएशन। ये कुंडली का स्ट्रेंथन एरिया बन जाएगा आपका। ये स्ट्रेंथफुल एरिया बने। स्ट्रेंथफुल क्या होता है? कुछ करें या ना करें, ये तो आएगा। देखो, हमारे देश में चाहे राहुल गांधी की अगले 10 साल तक सत्ता ना आए, पर कोई उसे गरीब नहीं बना सकता। ये समझ लीजिए बात। यानी कि उसे वो मिला हुआ है पीछे से। आप उसको ये नहीं सोच सकते यार ये अब अल्टो गाड़ी में आ जाएगा। वो बात अलग है, नौटंकी करने के चक्कर में वो चारपाई पे आ जाए, खाट पे आ जाए, वो एक अलग मुद्दा है। पर रियल जो उसकी स्ट्रेंथ जानते हैं वो समझते हैं इस मुद्दे को कि भाई वो कोई कमजोर आदमी नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत मजबूत आदमी है। ये नहीं कि आप खदेड़ दोगे ऐसी, तो वो चीज कभी नहीं होने वाली।
ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। तो ये कुछ हर व्यक्ति के, इंसान के जीवन के कुछ स्ट्रेंथन एरिया होता है, कुछ वीक एरिया होता है। वहीं से ज्योतिष की शुरुआत। हमने स्ट्रेंथन एरिया को और स्ट्रेंथ कैसे देनी है वो एक अलग मुद्दा है, वीक एरिया को कैसे ठीक करना है वो एक अलग मुद्दा है, उस पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हमें सीखना है कि कुंडली देख करके प्रेडिक्ट कैसे करें। तो पहला ही सूत्र कि सुखी और दुखी आदमी को पकड़ लो। जो सुखी है वो देगा ही देगा, जो दुखी है वो परेशान करेगा ही करेगा। क्लियर? लगन का स्वामी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे, अब केंद्र त्रिकोण, खास करके त्रिकोण प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में त्रिकोण आपस में परम मित्र होते हैं। क्या आप कोई सी कुंडली उठा लो, ट्राइंगल्स ऑलवेज फ्रेंड, यानी लगन पंचम नवम, किसी की कुंडली उठा के देख लो, पंचम और नवम लगन के मित्र ही मिलेंगे आप। जैसे कर्क लगन, कर्क लगन में चंद्रमा लगन का स्वामी, तो पंचम का स्वामी मंगल और नवम का स्वामी गुरु, तो हो गए ना परम मित्र। ऐसे 12 कुंडलियों में से, यानी मेष से मीन तक आप कोई भी कुंडली उठा लो तो त्रिकोण आपस में परम मित्र होते हैं। क्लियर कंसेप्ट? पहले छोटी छोटी, ये मैं व्याकरण सिखा रहा हूं आज आपको, और ज्योतिष की व्याकरण सूर्य नारायण भगवान के आशीर्वाद से आती है। तो जब हम नवमान कुंडली में देखते हैं ना बढ़िया ज्योतिषी कैसे बना जाए, तो मेरा सूर्य ही बहुत अच्छा है, तो मुझे ज्योतिष की व्याकरण बहुत अच्छी आती है। अब आपने ये समझना है कि ट्राइंगल आपस में मित्र हैं, और अगर लगन का स्वामी पंचम में जाए, लगन का स्वामी नवम में जाए, या पंचम का स्वामी नवम में जाए, या नवम का स्वामी लगन में जाए, या नवम का स्वामी पंचम में जाए, ये कहीं एक दूसरे में घुस जाए, आपने ये मानना ही बहुत अच्छी सिचुएशन है। क्या मानना है? बहुत अच्छी सिचुएशन है। लगन और सप्तम की हमेशा शत्रुता रहेगी। लगन और सप्तम की हमेशा शत्रुता रहेगी, यानी लग्नेश और सप्तमेश आपस में शत्रु ही होंगे। ये सिंपल सूत्र पकड़ लिया आपने। जब भी कोई भी ग्रह अपने भाव से केंद्र में जाएगा तो उसको ताकत मिल जाएगी। फिर से सुनिए, कोई भी ग्रह अपने भाव से केंद्र में जाएगा उसे ताकत मिल जाएगी। जैसे धनु राशि का गुरु मीन राशि में चला जाए तो 9, 10, 11, 12 अपने से चौथा चला गया। 9, 10, 11, 12 गिनेंगे तो अपने से चौथा चला गया। चौथा क्या है? केंद्र। तो हम कहेंगे वाह भाई पावर में आ गए। जैसे वृष राशि का स्वामी कौन? शुक्र। और वृष से गिनना शुरू कर दो, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह,
यदि सिंह राशि में आएगा तो क्या होगा, शुक्र को ताकत मिल जाएगी। अब ये कंसेप्ट बड़े प्यार से हम समझ गए। हमने ये समझे 9 लोग हैं, 12 कमरे हैं, हर कमरे के बारे में आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ के आए हैं। कौन किससे कहाँ मैच करता है, सबका नेचर क्या है, सो सिंपल। कौन कहाँ जाके सुखी है, कौन कहाँ जाकर के दुखी है, ये हमें समझ में आ गया। अब हमें सिर्फ ये समझना है, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये कुंडली के खड्डे हैं। जैसे वो खड्डे में पड़ जाते हैं ना, अक्सर हमारे इंडिया में बहुत होता है, जब बारातें जाया करती हैं और हमारे यहाँ तो फिर गटर के ढक्कन भी खुले रहते हैं, स्पेशल ढक्कन बनाए होते हैं, तो पिए हुए चलते हैं दारू, तो नाचते नाचते अक्सर गटर में गिर जाते हैं लोग, फिर उनको निकालना पड़ता है बाद में। और कई तो सुबह अपने आप आते हैं कि चलो बारात को ढूंढते ढांढते। तो ये कुंडली का खड्डा है कि नया ध्यान दिया तो सीधा अंदर नीचे जाता है आदमी। पर कुछ लोगों के लिए कुंडली, ये खड्डे कोई बुरी चीज नहीं है ना, कोई बुरी चीज नहीं होती है खड्डे, उनके लिए बड़ी अच्छी जगह है। अब शराबी अगर खड्डे में गिरा है तो वो ठीक है, उसको कोई तंग नहीं कर रहा, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो आराम से चैन से पड़ा हुआ है। वो कह रहा है यार मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा, कोई और भी नहीं कर रहा, तो आराम से पड़ा हुआ है, तो उसको तकलीफ नहीं है। इसीलिए कुछ ग्रह स्पेशल, उनको अपवाद के रूप में रखा गया है। जैसे मंगल छठे भाव में आ जाए, यानी छठे खड्डे में गिर जाए, उसको तकलीफ नहीं है, वो कहेगा मैं सब सुलट लूंगा। 8वें जो खड्डा है वहां पे शनि आ जाए, वो कहता है मेरे लिए बहुत अच्छा है। 8वां भाव अंधकार का है, मैं भी अंधकार का ही मालिक हूं, तो अंधेरा अंधेरा दोनों अच्छे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। शुक्र 12वें भाव में, शुक्र कहता है मैं 12वें में भी बहुत खुश हूं, मुझे वहां से भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सभी को छठे में, 8वें में, 12वें में जाने में दिक्कत है, समझ गए। और कोई आना पसंद नहीं करता 6, 8, 12 में। अब आ गया तो क्या होगा, वो दुखी हो जाएगा। बस हमने ये समझ बोला आ गया तो क्या होगा, लोग मुझसे पूछते जी आ गया तो क्या होगा, आ गया तो बस दुखी हो जाएगा, है ना, और कुछ नहीं होगा। तो आपने उसे दुख वाली श्रेणी में रख लेना है। तो आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियां खोलें और पॉइंट आउट करें कि आपकी कुंडली में छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, यानी कौन कौन से खड्डे में गए। सबसे पहले तो वो देखो है, उसको ढूंढो भाई कौन खड्डे में चला गया। रुक जा आर्यन, रुक जा, हैव ए पेशेंस, वायु बिगड़ी हुई है तेरी। ठीक है, आप सब लोग निशान लगाइए जब तक मैं आर्यांश को सुनता हूँ। हाँ आर्यांश बताओ। सर बात ऐसी ही है कि सर आपने बताया कोई भी ग्रह अपने से केंद्र में जाके उसको ताकत मिलती है। भाव में अगर शनि अच्छी हो और सूर्य में चला जाए तो अभी आएंगे आर्यांश, आएंगे, तो सिंपल बात है ना, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अब ये पूछते हैं, सबसे पहले जो मैंने होमवर्क दिया वो करो। हाँ सोविक, हाँ सोविक, हाँ सर। छठे में कौन है? छठे में कोई नहीं है सर, मंगल का दृष्टि है, सूर्य का दृष्टि है। नहीं, दृष्टि की बात ही मत करिए। अच्छा, छठे में कोई नहीं है, अष्टम में केतु है और 12th में सर सन और मार्स है। आप देखिए 3 प्लेनेट फंसे, केतु पे पॉइंट आउट लगाएं, सूर्य पर और मंगल पर पॉइंट आउट करें। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो हमें कष्ट देंगे और दुख देंगे अपने जीवन में। अब देखो ज्योतिष को मैं कितना आसान बना रहा हूं, सिंपल सी बात है, ये 3 प्लेनेट दुख देंगे
और पिछले जन्म में आपने जो उपद्रव करे थे इन्हीं 3 ग्रहों से रिलेटेड सबसे ज्यादा किए थे, यानी सूर्य से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड और केतु से रिलेटेड। अब सूर्य का क्या उपद्रव हुआ, तो सूर्य क्या हो गया, दुखी। उपद्रव मत कहो, उसमें कहते हैं दुखी और सुखी से दुख। तो यहाँ पे 3 ग्रह दुखी हो गए, सूर्य हो गया, मंगल हो गया और केतु हो गया। सूर्य का दुख क्या है, जब सूर्य दुखी होगा वो कहेगा मैं राजा नहीं तो तू भी नहीं। दुखी आदमी क्या कहेगा, भाई अगर मुझे नहीं मिला तो तुझे भी नहीं मिलना चाहिए। गरीब आदमी मर्सिडीज को देख के क्यों दुखी होता है, अभी आपने समझा इस चीज? गरीब आदमी को बहुत गुस्सा आता है इस बात से। अल्टो वाले को भी बहुत गुस्सा आता है कि मर्सिडीज में जा रहा है। अबे 6 किलोमीटर में 1 लीटर, दिमाग खराब हो गया इस आदमी का। 6 किलोमीटर में 1 लीटर, 100 रुपए जा रहा है तेल, बर्बाद कर रहे हैं पैसे को, देश को बर्बाद कर रहे हैं। करता है ना वो कहता है, एक्चुअली में वो आपको कह रहा है जब मेरे पास नहीं तो तेरे पास क्यों है। कहने का मतलब आंतरिक रूप से ये है, पर वो ये बात तो कह नहीं सकता ना। तो यही से बात है, प्लेनेट दुखी तो कह रहा मैं भी नहीं आया बढ़िया जगह पे तो तू भी मौज ले, मैं तुझे भी नहीं देने वाला। अगर मैं राजा नहीं तो तू भी राजा नहीं, क्योंकि सूर्य राजा है। वो कहता मैं नहीं तो तू भी नहीं। अब सूर्य का क्या काम था वो आप याद कर लीजिए। सूर्य क्या था, हॉट। सूर्य क्या था, हॉट। पर कौन सी हॉटनेस थी, जो आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने वाली हीट एंड हॉट एनर्जी। सन इज द एनर्जी जो आपके शरीर को ऐसी ऊर्जा देता है जिससे जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो अब अगर ऐसे कुंडली को आपको प्रेडिक्ट करना हो तो सिंपल कि साहब आपका सूर्य 12वें में है, 12वें का मतलब इम्यूनिटी कमजोर है, आपको हेल्थ का विशेष ख्याल रखना होगा, नहीं तो कोई भी बीमारी बड़े आराम से प्रवेश कर सकती है। अब सूर्य जिन जिन चीजों का सिग्निफिकेटर है, सूर्य पिता का है, गवर्नमेंट जॉब का है, रुआब का है, अथॉरिटी का है, इन सब चीजों के मामले में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सूर्य दुखी है और दुखी हमें दुख दे सकता है कभी भी, यानी सरकारी आदमी भी दुखी दे सकता है। और जब सरकारी नेता जब सरकारी हो जाए, जब इनकी सत्ता हो जाती है तो ये सरकारी हो जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए कष्टप्रद हो सकते हैं। सिंपल। अब मंगल को पकड़ लो, मंगल कौन है, जमीन। मंगल है फायर, अग्नि। अब जमीन हमें परेशान कर सकती है, हमारे द्वारा लिया गया मकान प्लॉट या तो उसके रेट नहीं बढ़ेंगे या जल्दी से मिलेगा नहीं, मिल गया तो उससे फायदा नहीं मिलेगा, हमने मशक्कत करके ले भी लिया तो उसमें दिक्कत आएगी। मैं सिंपल आपको तरीके बता रहा हूं। अब मंगल था क्या, फायर थी, और माँ इसको फायर भूल जाओ, हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट। क्या कह रहे हैं हम, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी, किसकी रिएक्शन बढ़ा दी, सूर्य की बढ़ा दी। अब सूर्य पहले ही नहीं दे के राजी था, उसने आग में घी और डाल दिया। मंगल ने कहा बिल्कुल नहीं देना, थोड़ा वो दे रहा था, वो बिल्कुल नहीं देना, तो मंगल ने उसको देने के लिए बिल्कुल मना करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ क्या घटना घटी, एक तो 12वां भाव। अब आपने देखना है कमरा किस चीज का है, ये कमरा है बेड प्लेजर का। अब यहाँ सूर्य और मंगल दोनों के कौन हो गए, परम मित्र। सूर्य मंगल तो परम मित्र हैं, सिंपल सी बात। अब ये दोनों आ गए और दोनों फंस गए बेचारे खड्डे में, ना तो ये मंगल का मनपसंद घर, ना ये सूर्य का मनपसंद घर, पर दोनों मित्र हैं, तो दोनों की ऊर्जा एक मिल जाएगी। ये भी फायरी, ये भी फायरी, फायर इकट्ठी होगी। अब आग को आग से बुझाने पे आग बढ़ेगी कि घटेगी, सो सिंपल। आग बढ़ेगी कि घटेगी, आग बढ़ेगी। अब ये आग लगी कहां,
सूर्य ने भी फायर जला ली, मंगल ने भी फायर जला ली। वो आग तपत कहाँ जाएगी? उस हाउस को जाएगी। कौन सा हाउस? 12वां। 12वां हाउस जिन जिन चीजों का भी है उनको परेशान करेगा, चाहे ये विदेश यात्रा का मामला हो, चाहे बैड ब्लैजर का मामला हो, या खर्चे का मामला हो, हॉस्पिटलाइजेशन का मामला हो। तो मंगल अगर इनके लिए अच्छा नहीं सिद्ध हुआ तो मंगल की दशा सर्जरी करा सकती है, हॉस्पिटल में ले जाकर के टाके लगवा सकती है, चीर फाड़ करवा सकती है, कई तरह की सिंपल बात। जब मैं दशा कराऊंगा तो ऐसे जोड़ के बता दूंगा। अब केतु क्या था? एक्सट्रीमली ठंडा और एक्सट्रीमली फायरी। अब केतु गया कहां गया? अष्टम में। वो कह रहा भाई मैं भी गड़बड़ फंस गया, मेरा भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जब उनको डॉग बाइट्स का बड़ा खतरा रहता है, कुत्ते का काटना, कुत्तों से सावधान। अब कुत्ते दो रूप में होते हैं, इंसान के रूप में भी कुत्ते होते हैं। हम कहते थे कुत्ते का बच्चा, वो गाली नहीं है, कई बार इंसान भी कुत्ता होता है और ये बहुतायत मिलते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कुत्ते टाइप के आदमी से सावधान, नहीं तो तुम्हें वो काट खाएगा। और जो अपने बेचारे कुत्ते हैं असली वाले, वो आजकल नकली वाले हो गए हैं, जो नकली वाले थे वो असली वाले हो गए। तो वो कुत्ते भी कई बार काट सकते हैं। हमारे जो पाँव हैं, पाँव के जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उनके नाखूनों की दिक्कत हो सकती है, नाखून टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, पाँव में चोट लग सकती है, पाँव में पेन हो सकता है, घुटने से नीचे नीचे पिंडलियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। केतु पेट से रिलेटेड अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा सकता है। तो कई तरह की चीजों में आप देख सकते हो साहब केतु नेगेटिव कराएगा, खास करके जब दशा हो और वो भी उल्टी सीधे ग्रहों के साथ, तो समस्या खड़ी हो सकती है। अब देखो मैंने एक तरीका लिया है, मैंने ये घोष साहब की कोई कुंडली नहीं पढ़ी, पहले तो ये बता दो। इनको ये मत मानना कि ये इन्हीं की कुंडली है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। जो बातें बताई हैं वो सत्य नहीं है ये मान के, तो परंतु आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाया मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली के बारे में पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव पकड़ लो, पर बताना नेगेटिव नहीं है, बताना पॉजिटिव है। पहले नेगेटिव मत बताने लग जाना है, नहीं तो वो बेचारा पहले ही दुखी है और भी दुखी कर दोगे उसे। बताना पॉजिटिव। हाँ चारू जी आप बताइए। हेलो सर, मेरे इन तीनों हाउस में कोई भी राशि नहीं है, तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा? गलत बोला चारू जी, राशि जरूर है, ध्यान से देखिए, ग्रह नहीं है उसमें, है ना। हाँ, तो यू आर सो लकी। चलिए, हाँ शुक्ला साहब आप बोले, फिर स्वाति जी का नंबर लगाएंगे। हाँ शुक्ला साहब बताइए। सर मेरे 8th हाउस में बुध है, मेष अच्छा लग्न है। अच्छा, क्या मेष बताया? लग्न है, मेष लग्न है। नहीं ग्रह ये बताओ बस, छठे आठवें बारे में कौन है? लगन की आज बात नहीं है। हाँ, 8th हाउस में बुध है बस अकेला? जी। देखिए अष्टम भाव में बुध है, तो फंसा कौन? बुध ग्रह फंसा। पर क्या बुध फंसा? तो आप देखिए, पहली बात तो 8वां घर जो था खड्डा है, और मरकरी को क्या कहा था हमने? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी वो जहां जाएगा वो वैसा हो जाता है, वो कहता है भाई अपने को टेंशन ही नहीं है। तो अगर बुध अष्टम में आ गया तो उसने अष्टम जैसे ही रूप अख्तियार कर लेना। समझ गए बात को? तो उसको कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, वो ज्यादा टेंशन में नहीं आएगा। ये फिलहाल तो मैं टेंशन में आ गया। चलिए स्वाति जी बताइए। सर मुझको पूछना था कि वृष राशि है टॉरस, तो राशि नहीं स्वाति जी, कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में कोई ग्रह है तो वो बताइए। हाँ जी सर, लग्नेश का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है किसी का,
तो वो किसी पूछना का था। नहीं, सीधी सीधी बात करो, कोई किसी का नहीं, अपनी बात करो। लगन का लॉर्ड बैठा है, कहाँ बैठा है, नहीं बैठा है, लगन 8वें, की भी बात नहीं। ग्रह बताओ बस, कौन बैठा है? शनि, शनि कहाँ बैठा है? 8th हाउस। तो अभी मैंने क्या बताया था? मंगल यदि छठे में, शनि यदि 8वें में, शुक्र यदि 12वें में बैठा है तो ठीक है। ये अच्छा फील करेंगे। ठीक है। उसे उच्च का मान लेते हैं क्या? हाँ जी, उसे उच्च का भी मान लेते हैं क्या? उच्च का नीच का स्वाति जी राशियां करती हैं, हाँ जी, जो हमको भाव, बेसिक में करा था। भाव से नहीं आते। पर वो शनि दुखी नहीं होते 8वें भाव में। हाँ, बिल्कुल दुखी नहीं होते। थैंक यू सर। हाँ विकास जी। सर आठवें आठवें भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं सर। देखो बुध का तो एग्जाम्पल हमने लिया, जी बुध की दिक्कत नहीं है, शुक्र की दिक्कत है। बुध को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अष्टम में बुध को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पर शुक्र को दिक्कत हो गई। शुक्र का मतलब क्या हुआ? शुक्र का मतलब ये हुआ, शुक्र एक ऐसा ग्रह है, एक तो ये हॉट प्लैनेट है ना। हॉट के मामले में ना, कई चीजों के मामले में बड़ा सावधान रखनी चाहिए। अगर घोष साहब के अगर वहां से बंगाल से कोई लड़की कहे हॉट, तो ये मत समझना वो आपकी तारीफ कर रही है, वो कह रही है हट पीछे। वो हट कह रही है, हॉट मत समझ लेना। तो कहने का मतलब ये है, शुक्र गर्म ग्रह है परंतु सजने संवरने वाला ग्रह है। जो किस चीज का कारक है? मर्द के लिए एक औरत का कारक है। यानी मेल चार्ट में शुक्र उसका पत्नी का रूप होता है, शुक्र उसकी पत्नी का रूप होता है। और पत्नी यानी एक स्त्री, और स्त्री को सजने संवरने का नेचुरल परमात्मा ने ब्यूटी दी है और उसको सजने संवरने का शौक दिया है, और वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छी बात है। पर शुक्र क्या है? अंधकार के ग्रह में चला गया। अष्टम भाव क्या? अंधेरा घर है, मतलब वो एक ऐसा कमरा है जहां लाइट जलानी मना है। आप इमेजिन करें, जब भी अष्टम को इमेजिन करना ना, ऐसा करना है कि भाई आपने ऐसे कमरे में आपकी एंट्री हुई है जहां लाइट जलाना मना है, और शुक्र तो लाइट से लबालब है, मतलब शुक्र को तो रोशनी चाहिए चाहिए, है ना। अब हीरोइन देखते हो ना, हीरोइन फिल्म्स में वो बार बार स्पेशल कहती है ये लाइट भी मुझ पर डालो, वो वाली भी डालो, वो। जैसे मैं कई बार इंटरव्यू, हम टीवी चैनल्स पे कई बार जाते हैं तो हमारे इंटरव्यू होते हैं और करते हैं, तो एंकर है ना, बड़ा ध्यान रखती है इस बात पे कि कौन कौन सी लाइट मेरे ऊपर आ रही है। पहले मुझे नहीं पता होता था, मैं तो जाके बैठ जाता, मैं कभी भी जो है वो भी नहीं करवाता। वो कहते हैं जी वो पेंट पुंट करा लो मुंह के ऊपर, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं कराना, मुझे थोड़ा सा ये केमिकल कुमिकल से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वैसे नहीं, मैं मेरे को लगाने का शौक नहीं है। तो वो लाइट तक का भी बड़ा ध्यान रखती है। अच्छा ये वाली लाइट नहीं जलाई, कभी रोक देंगे एकदम, अभी नहीं जलाना, ये वाली लाइट नहीं जली। फिर मैं समझाता हूँ उसको, भाई ये शुक्र है, स्पेशल लाइट डाल, हम तो डार्क में भी काम चला लेंगे। तो कहने का मतलब, शुक्र जब अंधकार के ग्रह में जाएगा तो शुक्र क्या होगा? दुखी होगा। जब शुक्र दुखी होगा तो क्या देगा? हमें भी दुख देगा। अब शुक्र किससे रिलेटेड दुख देगा? पत्नी से रिलेटेड देगा। शुक्र किन किन चीजों की बीमारी का कारक होता है? शुक्र यूरिन से रिलेटेड तकलीफों का कारक। शुक्र किडनी है, ब्लैडर है, यूरिन है, यूरेटरी सिस्टम है, किडनी है, किडनी में जो स्टोन डेवलप होना है, ये सब इन्हीं सब चीज, प्रोस्टेट है और बहुत सारी। मैं अभी ये नहीं बता रहा कि ये सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूँ शुक्र इन चीजों से रिलेटेड होता है। तो रेमेडी भी बताइएगा। स्वाति जी अभी आगे कोर्स है हमारा, है ना, आज लास्ट सर क्लास बस नहीं है। 8th क्लास का 8th हाउस में अगर शुक्र है और किसी का, और वो लग्न का लॉर्ड है, तो उसकी पहले ये बताओ ये किसका है, पति का है कि पत्नी का है? ऐसे नहीं बताने वाला। सर पति का है, हस्बैंड का है सर। अब तो नहीं बताऊंगा।
सर पत्नी भी दुखी रहती है क्या उसमें? पत्नी तो दुखी रहती है, फिर वो दुखी रहती है, फिर पति को दुखी देती है। नहीं चलिए, सर दुखी नहीं देती, पर अपने हस्बैंड को कहिए कि गाय की सेवा करें। गाय की सेवा। अष्टम का शुक्र एक प्रकार से स्त्री श्राप देता है। लाल किताब अष्टम के शुक्र को स्त्री श्राप से दोष से युक्त मानती है, अर्थात कि पूर्व जन्म में बंदे ने बड़ी बदमाशियां की थी, किसी किसी को वादा दे करके भाग लिए थे, है ना, अब नहीं भाग सकते। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसका मतलब वो टिके रहेंगे, बिल्कुल लड़े रहेंगे, तो आप बिल्कुल जितना मर्जी सताएं वो नहीं कहीं जाएंगे। सर नहीं जाते, हाँ जी, थैंक नहीं, यू सर। नहीं जाने वाले कहीं है ही नहीं, आप चिंता ना करो। मैं ग्रह देख के बता सकता हूँ कौन बंदा इधर राइट लेफ्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ, शुक्र ही 8वें है, उसने क्या जाना। तो उसमें क्या है कि अपने हस्बैंड को कहें गाय की सेवा करें, ये बहुत अच्छी बात है। गाय गौ सेवा से बड़ा लाभ मिलता है। किसी शुभ तिथि पर गोदान करवाएं और कुंडली देख करके पता चलेगा, अदरवाइज आप डायमंड भी रिकमेंड कर सकते हैं उन्हें। सर उनका और जुपिटर भी 10th हाउस में है, तो जुपिटर से भी वो उनको कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। और उन्हें एक चीज जरूर बताएं कि पत्नी को खुश रखें, पत्नी को सुखी रखें। सर सबसे पहले बताऊंगी आज। और ये बताइए एवरी फ्राइडे कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें, हर हफ्ते का बांध लीजिएगा, बढ़िया रिकॉर्डिंग रहेगा। दिखा के जरूर मांगूंगी। हाँ बिल्कुल, कहना शुक्र अष्टम फिर बढ़िया हो जाएगा, है ठीक ना? है सर। अच्छा अगर क्वेश्चन लड़की की पूछा मैंने। लड़की की हो तो उन्हें फिर गौ सेवा करनी चाहिए, और जो है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए प्रत्येक शुक्रवार को, प्रसाद ढच के जाना चाहिए, सेंट सुंट लगा कर, ये इत्र लगा के जाना चाहिए। मेरी गुड़िया का शुक्र 8th में है। अच्छा, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो उन्हें लक्ष्मी नारायण मंदिर में कराओ, दे करके आओ, हैं, थोड़ा थोड़ा इत्र भी लगवाना सिखाओ उसको, हैं। वैसे तो शुक्र अष्टम बहुत वाले लगाती है। वैसे तो शुक्र अष्टम वाले बड़े बेचारे शौकीन होते हैं सजने संवरने के, बहुत पर शौकीन है बस सर, वो अभी 6 साल की है, उसका अलग परफ्यूम है, अलग पूरी कॉस्मेटिक, उसका सब अलग है। देख लो हमें कहाँ तक जानकारी है। श्वेत स्वाति जी देख लो, ये सर तो आप, वैभव लक्ष्मी का भी रख सकते हैं, बस हाँ हाँ रख लो। वैभव फ्राइडे का। गुरुजी लक्ष्मी की कमी नहीं होती स्वाति जी, जिनका मर्दों का शुक्र अष्टम में होता है ना, जिनके पास, क्योंकि शुक्र धन भाव को देख रहे होते हैं, तो ऐसे मर्द पैसे कमाने में निपुण होते हैं। निपुण का मतलब यहाँ तक होते हैं बेचारे को सारा दिन दिमाग ही पैसे में लगा रहता है, कुछ सोचते ही नहीं। बिल्कुल इसलिए सही कह रहे हैं, इसीलिए उनको पैसा तो आ ही जाता है, क्योंकि आधे सोचते ही वैसे हैं। हाँ, इसलिए पत्नी नाराज हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। गुरुजी, आपने जी जैसे बताया ये शुक्र का, जैसे मेरा 8वें भाव में है, तो उसमें आपने बताया स्वाति जी को कि वो डायमंड पहनो, डायमंड मुझे पहनना है या वाइफ को पहनना है? नहीं, देखो खर्चा किसने करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों टाइम मेरा ही होना है। फिर तो खुद ही पहन लो, मैं तो साहब खुद ही पहन लो। मैंने सोचा वाइफ कह रही है कि मैंने गिफ्ट में देना है, तो फिर कह लिया मुझे खुद पहनना है। हाँ अरविंद जी। सर 6th हाउस में बुध है, शुक्र है, शनि है, सॉरी अरे बुध है, शुक्र है, नहीं बुध है, सूर्य है और शनि है, तीनों ग्रह युति है। अब देखो बुध है, सूर्य है, शनि है, तीनों ही फंस गए बेचारे। अब यहाँ किसको फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बुध को फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज रिमेम्बर, बुध को फिर नहीं फर्क पड़ेगा। बुध अपनी तकलीफ शनि के ऊपर डाल देगा। शनि की और बुध की मित्रता है आपस में, वो कहेगा भाई मेरे हिसाब का तू कर। शनि और सूर्य सबसे ज्यादा बुरा फंसा, क्यों? क्योंकि उसका शत्रु जो है वो बैठ गया। एक पहली बार तो उसको छठा घर अच्छा नहीं मिला, जहाँ का वो किराएदार बना, वो वैसे परेशान, ऊपर से जो आया मिलने के लिए कमरे में वो भी उसका शत्रु आ गया। अब मित्र बेचारा बुध रह गया, पर भाई बुध बेचारा कहाँ तक मदद करे, वो तो बड़ा फंसा हुआ प्लेनेट है। तो वो क्या करता है, वो सूर्य से भी मित्रता रखता है बुध, और शनि से भी रखता है।
तो सूर्य शनि आपस में बात नहीं करते, तो बुध क्या काम करता है? कोऑर्डिनेटर का काम करता रहता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस का काम करता रहता है, सूर्य और शनि के बीच में। तो यहां पर कुल मिलाकर के सूर्य दुखी आया, तो सूर्य का हिसाब किताब करें, ठीक है। उसको कहे महाराज जी खुश होइए, पिताजी को खुश कीजिए, पिताजी को दूध पिलाएं अपने हाथों से, उनकी सेवा करें और उनकी विचारों की मतभेदता को भी स्वीकार करें हृदय से। और किसी का प्रश्न? सर छठे भाव में मेरे सर मेरा क्या सर? और शनि और शुक्र है। हाँ राघव साहब बताइए क्या छठे करें? भाव में शुक्र शनि और बुध है। हाँ वो तो अभी हुआ है, तो शुक्र और फंस गया। इसमें शुक्र है, उसमें शुक्र नहीं था सर। हाँ राघव साहब, ये शुक्र ठीक नहीं होता छठे में। ये शुक्र छठे में अच्छा नहीं होता राघव साहब है। तो उपाय गाय की सेवा, गो सेवा सबसे अच्छी है। पर मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, छठे का है तो आप साल में एक बार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएं और वहां पर रुद्राभिषेक करवाएं। जिन लोगों का भी छठे का शुक्र है उन्हें साल में एक बार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जाकर के रुद्राभिषेक पूजा जरूर करानी चाहिए। सर शनि 12वें में हो तो सर मेरा अच्छा नहीं है। शनि के लिए 8वां बताया, बस उतना ही उसका वो है। 8वां शनि अच्छा नहीं, 12वां शनि, सॉरी 12वां शनि नहीं अच्छा ना? 12वां शनि अच्छा नहीं होता। सर क्या करूं? अब तो जो करेगा शनि ही करेगा, अब आप क्या कर सकते? हाँ आर्यांश की अब धैर्य का, हाँ आर्यांश बताओ। सर देखिए आपका सर इसमें 2 पॉइंट है कि आप सर एक ग्रह पूछ रहे थे खड्डे में, तो एक सूर्य है सर, पर वो सर अपने भाव से चौथे है, मतलब वो 12वें भाव में है और उसकी सिंह राशि सर 9वें भाव में है, तो सर उसको मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, आपकी कुंडली के छठे में 8वें 12वें कोई ग्रह है? सूर्य 12वें में सूर्य सर। हाँ तो इट्स नॉट गुड। वो मैंने घोष साहब का जब 12वें का बताया था तो उसी में बताया था बेटा, फिर रुक जा। तो सर उसका उपाय क्या होगा सर, कुछ करना? उपाय है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जाइए, वहां पर रुद्राभिषेक कराइए साल में एक बार। जिन लोगों का भी सूर्य 12वें में है, ये बहुत ही जबरदस्त मैं पौराणिक रेमेडी बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर हमारी वैदिक रेमेडीज, पौराणिक रेमेडीज अगर ढंग से की जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। तो उन्हें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो करने ही करने, वहां पर रुद्राभिषेक करवाएं साल में एक बार। ये साउथ इंडिया में नहीं, सर आपका उज्जैन में भी करा आपका सकते प्यार है हैं? सर। जी उज्जैन में भी हम करा सकते हैं नहीं रुद्राभिषेक? नहीं 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 स्वाति जी, उज्जैन में जाने के लिए मैं किसी को मना नहीं करता, जाइए। पर जब आप एक स्पेसिफिक रेमेडी पूछते हैं तो फिर मैं स्पेसिफिक जगह और स्पेसिफिक रेमेडी ही बताऊंगा, है ना। सर उज्जैन में किसको जाना चाहिए? जिनका शनि फर्स्ट हाउस में। सर कुछ घरेलू उपाय सर, वो सूर्य 12वें है उसमें घर पे किया जा सके सर, ऐसा कुछ? घर में पिताजी के पांव दबाया करो। सर वो तो दबा देते हैं। हाँ दबाओ, रोज दबाओ, पर दबाने का मतलब पैर दर्द ठीक करना है, कहीं दूसरा दर्द कर दो। हाँ सर मैं उनकी अच्छे से मसाज करता हूँ सर, सच्ची। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, इट्स अ गुड रेमेडी। गुरुजी जैसे अगर हाउस 12 में सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है और शुक्र भी है, 4 है, प्लेनेट वॉर चल रही है बढ़िया। अब आपको समझना है मेहता साहब कि बुध को कोई फर्क नहीं पड़ता, बुध को कोई परेशानी नहीं है। शुक्र को हमने वैसे कह दिया भाई बढ़िया है 12वें में, तो वो भी खुश है। परेशान कौन हुआ? सूर्य मंगल। सूर्य
सूर्य सूर्य और और मंगल मंगल, मंगल ये दो दोनों बेचारे फ्री दुखी हैं। दोनों अब ये फ्री जो दुखी है ना, ये वो दुख देंगे जो सूर्य का और मंगल का। पर हाँ, 12वें में इतने ग्रह नहीं होने चाहिए। हाँ। 4 बैठे हैं। इतने नहीं होने चाहिए ना। तो सर इसका चलिए, उपाय? इसका उपाय तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये तो कुंडली देख करके पता चलेगा। ओ ठीक ठीक। अगर छठे हाउस में शनि है तो शनि छठे हाउस में डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कभी कभी नुकसान करता, कभी बिल्कुल नुकसान नहीं करता, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्योंकि छठे भाव में पापक ग्रह अच्छे माने जाते हैं, जैसे मंगल है सबसे अच्छा, शनि उससे कम राहु। ये शनि है, मंगल है, राहु है, छठे घर में अच्छे माने जाते हैं। और अच्छे का मायने सबके लिए अलग अलग है। सर अब जिसने लड़ना है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मंगल शनि और राहु, जिसने लड़ाई की कैपेसिटी लेनी है उसके लिए तो अच्छी बात है। मेरे जैसे शांति प्रिय आदमी के साथ बड़ी गुरुजी बड़ी दिक्कत हो नमस्कार। जाए हैं। नमस्कार सर, मेरा एक्चुअली शनि जो है वो अष्टम है और मिथुन राशि में। और हाँ, सुरेन जी गद्दा छोड़ दो, रिजाई छोड़ दो, है ना, बैठ करके पढ़ो। हाँ एक जी सर। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, ये तो बड़ा भक्ति ओके का ओके तपस्या का मार्ग है। जी शनि सर, मैं अष्टम बैठता में हूँ। आ गया तो इसका मतलब क्या है, शनि जो है तपस्या का ग्रह है। वो ओके कहता है तपस्या करो, बिल्कुल जैसे एकदम भगवान शिव बैठ करके। तो जब कल अगली बार से ज्योतिष सीखो तो एकदम भगवान शिव की तरह बैठो। जी जी सर, इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है मेरा कि वो फिर जाके मूल त्रिकोण में बैठा है उसका स्वामी, मतलब मिथुन राशि का जो बुध जाके 11th हाउस में बैठा है। नहीं, वो हम और बाद में करेंगे, पहले आज शनि का ही कर रहे हैं, शनि का 8वें भाव में कर रहे हैं। आज हाँ हम सर, ये बात कह रहे हैं जो छठे 8वें 12वें में ग्रह हैं उनको डिस्कस किया कर रहे हैं। सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था। मैंने कुछ कुछ चीजें जो मैंने पढ़ा है कि अष्टम में शनि होता है तो उसका कारक का जो बिजनेस हो, जो भी है, रियल एस्टेट हो, जो भी हो, तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। इज इट करेक्ट सर? पहली बात तो गलत पढ़ा है। रियल एस्टेट का संबंध शनि से नहीं है, कंस्ट्रक्शंस के काम से, हाँ हाँ जी। है ना। नहीं नहीं, ये आपने गलत पढ़ा है। सबसे पर अच्छी बात ये बताऊं आपको, बुरा मत मानना, पिछली पढ़ी हुई बातें भूल जाओ, ओके। है ना। आज भगवान से मैसेज करना, कहना मैं पिछली बात जितनी भी ज्योतिष की पढ़ी है सब भूल जाऊं, फिर देखो मेरी क्लास में बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं, मजा तो आ रहा है सर, इट्स रियली नहीं नहीं बहुत नहीं अच्छा नहीं, लग रहा है। एक्चुअली में मैं भी पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं भी पीछे का पढ़ाया हुआ भूल जाता हूँ और अपने स्टूडेंट से कहता हूँ तुम भी भूल जाओ। ओके, और बहुत अब बढ़िया। प्रताप जी देख लो, प्रताप जी चौथी बार पढ़ रहे हैं और ये भूल गए पीछे मैंने क्या पढ़ाया था, पूछ लो। ओके इसलिए एंजॉय कर रहे हैं चौथी क्लास। नहीं सोचो, कोई चौथी क्लास को एंजॉय करता है? कोई नहीं करता। तो सर मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू होने वाला है अभी, अभी दशा भी लगने वाला है 10 तारीख को। सुरेन बिल्कुल पर्सनल बात नहीं पूछनी क्लास में, सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सबके कोई ना कोई काम शुरू हो रहे हैं कि बंद हो रहे हैं, क्लास संभालनी मुश्किल नहीं हो नहीं, जाएगा हाँ ना। हाँ, वो अष्टम शनि का ही बात है, इसलिए अब मैं पूछ बिल्कुल लिया। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, ये व्यापार की बातें सबके सामने नहीं पूछनी चाहिए, नजर लग जाती है ना। अकेले में पूछो मुझसे, है ना, बड़े आराम से पूछो, बड़े सीक्रेट्स ओके बात होती है, नहीं पता करनी चाहिए इसे। सर मैंने आपको जी जी पूछने जी। का चाहा था, आपने सर मुझे जवाब नहीं दिया था सर। आर्यांश मैं जवाब बहुत सारे लोगों का नहीं देता हूँ कई बार, तो उसके लिए चिंता मत करा करो, वो भगवान से प्रार्थना करा करो, कभी ना कभी वो आ जाएगा जवाब। हाँ, दे देंगे जवाब। हाँ, मिल ये जाए। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। देखो जवाब का मतलब कभी भी, मैं स्टूडेंट्स के लिए एक चीज मैं सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जवाब का मतलब ये नहीं होता कि जो वो चाहते हैं वो आंसर मिले। गुरु और शिष्य का जो संबंध है बड़ा अद्भुत संबंध है। गुरु कभी वो नहीं बोलता जो शिष्य चाहता है, और शिष्य को कभी वो नहीं मिलता जो गुरु से चाहता है, पर शिष्य को सब कुछ मिलता है जो वो नहीं भी चाहता है। ऑलवेज रिमेंबर, वो गुरु गुरु हो ही नहीं सकता जो शिष्य के मन के अनुसार चले। गुरु वो होता है जो शिष्य को अपने मन के अनुसार चलाए। अगर मैं आप लोगों के मैंने हाथ पकड़ा है, इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ज्योतिष सिखाऊं। अगर मैं आप लोगों के पीछे चलूंगा, खुद तो मार्ग भूल ही जाऊंगा
और तुम्हें किसी मार्ग तक नहीं ले पाऊंगा। ये बिल्कुल सर, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मेरा सही सही। पहला काम है आपको शिष्य बनना सीखना। अगर आप शिष्य बनना बहुत मुश्किल है, गुरु बनना आसान है, पर कोई व्यक्ति शिष्य बन गया उसको जिंदगी में गुरु बनने से कोई नहीं रोक। हमारे गुरुजी ने यही बात मुझे कही थी कि बेटा शिष्य बनना सीख लो, गुरु एक दिन अपने आप बन जाओगे। कब बनोगे मुझे नहीं पता, ये रियल फैक्ट है। मैं कभी गुरु बनने इस क्षेत्र में नहीं आया था, कब लोगों ने मुझे गुरु बना दिया मुझे ही नहीं पता चला। पर मैं जब से गुरुजी के पास गया, मेरी मंत्र दीक्षा मात्र 18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में हो गई थी, और मैं आज भी उनका शिष्य हूं और मान के चलता हूं मैं शिष्य हूं, इसीलिए कुछ सीख पाता हूं। शिष्य हमेशा सीखता है, शिष्य हमेशा कुछ पा जाता है। गुरु शायद पाए या ना पाए, शिष्य को हमेशा मिलता है। शिष्य का बर्तन कभी भी खाली नहीं रहता, बस शिष्य अपने बर्तन को उल्टा करके ना रखे। गुरु चंडाल दोष का क्या मतलब है? यही मतलब है पिछले जन्म में उन्होंने अपना बर्तन उल्टा कर दिया था गुरु के सामने। ये बहुत ध्यान रखना, जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु चंडाल दोष होता है, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको बेवकूफ मत जानना। बहुत इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट, पर उनका इंटेलिजेंस खुद के काम नहीं आता। वो जैसे वो श्राप नहीं दे देते, महाभारत में देखा था कि तेरे को तेरी विद्या मौके पर, कर्ण को श्राप मिल गया था ना कि तेरे को तेरी विद्या एंड टाइम पर काम नहीं आएगी। जब उसका बेचारे का रथ फंस गया, मारा गया, उसकी विद्या उसके काम नहीं आई। वो अर्जुन से भी ज्यादा ताकतवर धनुर्धारी था, परंतु हार गया, गुरु का श्राप। तो ये गुरु चंडाल दोष श्राप ही होता है। जब गुरु किसी को शिद्दत से चाहता है तो शिष्य को उसको शिद्दत से स्वीकार करना चाहिए। आप जिंदगी में पा जाओ, ज्योतिष तो मैं सिखाता ही नहीं हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं तो मजाक करने के लिए टाइम पास करता हूं, मैं ज्योतिष नहीं सिखाता। मैं सर सिर्फ आप उसके साथ ज्योतिष बहुत को कुछ सिखाते हैं। अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, मैं बस ये सिखाता हूं। जिस दिन तुम अपने आप को जीवन में उतारना सीख जाओगे, उस दिन मुझे ज्योतिष सिखाने की जरूरत नहीं। ज्योतिष तो अपने आप प्रवेश कर जाएगा आपके अंदर बिना मेहनत किए। मैं सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड टीचर हूं। मैं अगर D10 चार्ट को भी पढ़ाऊंगा तो इतना सहज तरीके से, जैसे आज मैं बेसिक करा रहा हूं ना, ऐसे ही मैं D10 कराता हूं। मेरी आदत है सब्जेक्ट को इजी बनाना, क्योंकि मेरी ड्यूटी है ये आम आदमी को भी समझ में आए ज्योतिष, और उसको अपनी जिंदगी से रिलेटेड लगे ये सब्जेक्ट, कि पर डे रूटीन लाइफ में मैं कुछ सीख रहा हूं। आज आपकी क्लास, आज आप जाएंगे, आज ही आप नई चीज सीख के जाएंगे। हाँ यार, ये ग्रह ऐसे काम करते हैं, ऐसे तो हम ही करते हैं ना, हम भी ऐसे ही काम करते हैं। तो फिर प्लेनेट क्या है? यानी कि प्लेनेट ऊपर है या नहीं है मुझे नहीं पता, प्लेनेट आपके अंदर जरूर है, और जो आपके अंदर है वही बाहर आ रहा है। अगर आपके ग्रहों का बैलेंस बहुत अच्छा है कुंडली में, इसका मतलब आपके अंदर भी ग्रहों का बैलेंस बहुत अच्छा है। तो बाहर क्या आएगा? बाहर भी बैलेंस निकल के आएगा। गीगो इन, गीगो आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन, नेगेटिव आउट। यही है, ये जिंदगी का सूत्र है, समझ लो। ये क्या तुम डालोगे वही निकल करके बाहर आएगा। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी अपने अंदर डालोगे, पॉजिटिव निकल के आएगा। और अगर नेगेटिव ऊर्जा के साथ नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी निकालोगे तो वो नेगेटिव ही निकल के आएगा। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, कुछ नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। अब इसको चाहे कान को इधर से पकड़ लो, चाहे घुमा के इधर से पकड़ लो, इट विल टेक्स टाइम। टाइम नहीं लगाना, गुरु की शरण पे पहुंच जाओ और शरणागत हो जाओ और हाथ खड़े कर दो, भाई मेरे बस की बात नहीं है कुछ भी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
ये वही है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। अर्जुन लास्ट तक कहता है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। वो कहते एक चीज समझ में आती, बोले क्या? बोले शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा, बाकी मैं सारा काम कर दूंगा। विजय श्री तेरे हाथ में मैं अपने आप दूं, इट्स माय ड्यूटी। आप मेरी क्लास में आ गए, इट्स माय ड्यूटी हर स्टूडेंट का हाथ पकड़ करके मुझे कैसे आगे लेके जाना है, इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कौन नहीं सीख पाएगा? जो शरणागत नहीं होगा वो नहीं सीख पाएगा। सो सिंपल। मैं ये वो बात बोल रहा हूँ जो कभी मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी, वो वही शब्द मैं बोल रहा हूँ जो कभी मेरे गुरु ने मुझसे कहा। और मैं आज जो भी कुछ हूं मेरे गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से, इसीलिए आप लोग मुझे इतना मान सम्मान देते हैं। पर ये मैं थोड़ी हूं, ये तो मेरे गुरु का आशीर्वाद है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। आप किसको इज्जत दे रहे हो? आप सुनील वशिष्ठ को इज्जत नहीं दे सकते। आप सुनील वशिष्ठ के गुरु के आशीर्वाद को इज्जत देते हैं, उसको बख्शते हैं। मैं तो एक शरीर हूं और शरीर में एक आत्मा है, मैं तो एक रोल निभा रहा हूं। मैं गुरु जी की शरणागत हुआ, गुरु ने कुछ ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आप इज्जत बख्श रहे हो। अभी मैं आपसे उल्टी सीधी बातें करने लग जाऊं, जात पात करने लग जाऊं, आधे भाग जाएंगे। वो कहेंगे उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर विवाद हो सकता है। मैं ऐसी कोई बात नहीं समझाऊंगा जिस पे विवाद हो, फसाद हो। मैं वो बात समझाऊंगा जिसमें संवाद हो, केवल, है ना? चलिए, हाँ कुछ कह रहे थे आप प्रताप जी। जी सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि एक तो हर बार आपका पढ़ाना जो होता है ये एकदम लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं और नए रूप में पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज मैं अपने सभी लोगों से, साथियों से शेयर करना चाहूंगा कि अपनी कुंडली को जरूर देखें, लेकिन सिर्फ उसमें फंस के नहीं रहें। क्योंकि मेरी आपसे सर मैंने ऑफ द स्क्रीन भी बात होती है, घंटों घंटों बात होती है, लेकिन मैंने शायद आज तक कभी भी अपनी कुंडली आपसे डिस्कस नहीं की। मैंने अपनी कुंडली कभी डिस्कस नहीं की। तो अब इसमें होता क्या है कि लोग सिर्फ अपनी कुंडली को जब डिस्कस करते हैं तो उनकी ग्रहणशीलता सिर्फ उतने ही समय के लिए रहती है और बाकी चीजों को वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो हमेशा जेनेरिक क्वेश्चन पूछें, हमेशा जेनेरिक क्वेश्चन पूछें और जेनेरिक रूप में ही चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग सीख पाएंगे। और वैसे भी सबकी कुंडली जब तक कोर्स पूरा होगा आ जाएगी। बहुत सारे सूत्र बताने। हाँ शुक्ला जी। गुरुजी मेरे दो क्वेश्चन है आपसे जी। आपने 6th भाव में जब बुध, सूर्य और शनि है तो आपने बोला कि बुध को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूर्य दुखी हो जाएगा और शनि दुखी होगा। नहीं, कौन से में? 6वें भाव 6th हाउस में बुध, सूर्य और शनि है। हाँ, सूर्य दुखी हो जाएगा शुक्ला जी। और शनि दुखी होगा? नहीं, शनि दुखी नहीं होता। शनि पापक ग्रह, मैंने आज सूत्र बताया 6ठे भाव। वो बाद में हाँ जी वो आपने बाद में बताया था। हाँ। फिर आपने कहा कि बुध अपना कष्ट जो है सूर्य को ट्रांसफर कर देगा शनि पर, सूर्य पर नहीं। अच्छा हाँ, तो जब बुध शनि को ट्रांसफर करेगा तो शनि दुखी हो जाएगा। शनि तो फ्रेंड है, शनि और बुध आपस में फ्रेंड है। छठा भाव तो समझिए, बुध का क्या दुख है वो मैं बता दूं। छठा भाव लड़ाई झगड़े का है। छठा भाव लड़ाई झगड़े का है। अब लड़ाई झगड़े में बुध का क्या काम? बुध का तो कोई काम नहीं। पर सूर्य कहता मैं हूं तो लड़ाई तो होगी, राजा है तो युद्ध तो होगा भाई। अब राजा का राज्य है तो युद्ध तो कोई ना कोई लड़ेगा। अब शनि कहता है कि भाई देख, मुझे भी युद्ध से बिल्कुल डर नहीं लगता, आई एम ओके विद फाइट। अब क्या करता है, बुध को डर लगता है युद्ध से बहुत ज्यादा।
इसलिए जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होते हैं वो फाइट नहीं करते कभी, एक्चुअली में वो फाइट से डरते हैं। तो क्या करेगा, उसका परम मित्र शनि है, वो शनि के पास कहेगा यार मैं कष्ट में हूं, यानी मुझे भी युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध तो हो गया, जब हम हैं ही युद्ध के घर में तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तो शनि कहता तेरे हिस्से का मैं लड़ूंगा, लड़ाई तो हमको करनी है पर मैं तेरे हिस्से का मैं लड़ लूंगा तेरी जगह। अब वो लड़ेगा तो क्या लड़ेगा, वो सबसे पहले शनि सूर्य से ही लड़ मरता है, और यहाँ पे सूर्य शनि का और झगड़ा हो गया खड़ा, क्योंकि दोनों अपोजिट एलिमेंट के, दोनों अपोजिट है। सूर्य अग्नि है तो वो हवा है शनि, अब हवा लग रही है तो अग्नि और भड़क रही है। बुध की सबसे बड़ी टेंशन सूर्य की तरफ जाऊं कि शनि की तरफ जाऊं, तो बुध को कहा गया है कनिंग प्लैनेट। सूर्य जीतता दिखता तो सूर्य की तरफ हो जाता है, शनि जीतता दिखता तो शनि की तरफ हो जाता है, वो बेचारा बैलेंस ही बनाता है और उसको फर्क नहीं पड़ता, वो उसी की तरफ है जहां पे वो कोई जीत दिखती है वहीं सामने। तो शनि जो है दुखी नहीं होगा इसमें, शनि को इतना कष्ट छठे में नहीं है, क्योंकि छठा कोर्ट कचहरी है, मुकदमेबाजी, जो वकील काला कोट पहने घूमते हैं ना, ये शनि है। दे एंजॉय, वो तो एंजॉय करते हैं, पर सूर्य को एंजॉय नहीं मिलता, उसे कटकड़े में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। वो राजा है भाई, वो फिर ऊपर से शनि जैसा शत्रु परवल, वो और घर में आके लड़ रहा है, तो उसके लिए कष्टप्रद स्थिति कुल मिलाकर के सूर्य के लिए, और किसी के लिए नहीं। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा और एक है, आपने कहा जब बुध 8वें में बैठ जाता है तो उसके हिसाब से अपना रूप धारण कर लेता है, इसलिए बुद्धि को दुखी होने की कोई जरूरत, दुखी नहीं होगा। फिर आपने बोला कि ये मेरे को चिंता का विषय बना दिया, इसका मतलब समझ नहीं आया। समझा नहीं, मेरे को चिंता का विषय बना दी, क्या मतलब? आपने कहा कि मेरे को चिंता कर दे दिया इसने, बोला था वो नहीं। कोई बीच में अनम्यूट हो रहा था बार बार। अरे वो बार बार अनम्यूट हो रही थी, वो मैंने कहा मुझे टेंशन दे दी। हाँ ये बोला था वो दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। वो पीछे से आवाजें आ रही थी बार बार, वो मैं किसी को म्यूट कर रहा था, बार बार अनम्यूट कर रहे थे और आवाजें आ रही थी पीछे से, तो जब मैंने कहा आप तो मुझे भी टेंशन में डाल दिया। अच्छा, उससे कोई रिलेशन, ठीक है। नहीं, आपसे कोई रिलेटेड नहीं था। एक चीज और था भी, जब शनि दुखी नहीं होगा और छठवें में है, तो शनि के जो जिस घर का स्वामी है उसके अच्छे फल देगा, इसका मतलब ये समझो। वो आगे आज यही समझे तो ठीक है। मैं हमेशा क्लियर माइंड के साथ एंट्री देता हूँ और क्लियर माइंड के साथ ही छोड़ूंगा आपको, वो खिचड़ी नहीं बना के भेजूंगा कि ताकि कुछ समझ में ही ना आए, है ना? ये समझ लें कि शनि दुखी नहीं होगा। अभी क्या है कि आपकी शुरुआत है, एक एक दिन एक एक फार्मूला सीखोगे तो बहुत अच्छा सीखोगे, एक दिन 4 फार्मूले सीखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। नहीं तो ज्योतिष बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा अक्सर कथन है, मैं 1 साल तक पढ़ाऊंगा, 1 साल तक एक को भी ज्योतिष नहीं सिखाऊंगा, और हर रोज क्लास में आऊंगा, पूरा 1.5 घंटा लगाऊंगा। ये भी कला है मेरे अंदर, और घुमाना ही तो है। पंचमेश सप्तमेश के साथ नवम में बैठ गया, उसने उसको देखा, मैंने उसको देखा, लगाए जाओ हिसाब, और कुछ करा के 2 बात बता के 2 बात यहाँ से घुमाई, नहीं ये तो यार यहाँ तो ये हो गया, यहाँ तो यहाँ हो गया। बंदा इतना कंफ्यूज है, करा रहे यार वो वही हालत तो वही हो गई जो बिना पढ़े थे, उससे ज्यादा बेटर थे हम, कम से कम टेंशन तो नहीं थी। चलिए, धन्यवाद। गुरु जी वीडियो कब भेजेंगे? ये वीडियो कब शेयर करेंगे पुराने? कितनी क्लास हो गई हमारी? 2-3 क्लास होगी। तो एक ही नहीं वीडियो सर, है? नहीं सर, 4 क्लास, 5th है सर आज। एक क्लास मतलब इंट्रोडक्शन में गया था और 4 क्लास लेक्चर हुई थी। इस हफ्ते भी, क्योंकि जब आप बताते हैं तो समझ में आता है और उसके बाद भूल जाते हैं। अच्छी बात है। ठीक है।